यादव अब रोडीज के भी विनर बन चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि हरियाणवी बोलने वाले लोगों को लोग बिना सोचे समझे अनपढ़ क्यों समझ लेते हैं, जैसे कि हरियाणवी बोलने वाला कोई गुनहगार ही हो। गुनाह कर दिया उसने अपनी भाषा बोल के। उनका कहना ये था कि भाई जैसे तमिलनाडु में उनकी अपनी भाषा है तमिल, वो वैसे ही बोलते हैं। हमारी हरियाणा में भाषा हमारी हरियाणवी है, हम वही बोलते हैं। हमारी जो बोली है ना वो थोड़ी सी खड़ी है, सीधी सपाट नहीं है, बस इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं कि भाई बहुत ही एटीट्यूड वाला है, बहुत ही गुस्सैल है। और ये बात ना पूरी तरह से सही भी है। एल्विश ने ये कहा कि जब मैं हरियाणवी में बोलता हूँ तो ये लोग सोच लेते हैं कि भाई मैं घमंडी हूँ, लेकिन ये यार हमारी नेचुरल भाषा है। ये कोई हम बनावटी बना कर नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी नेचुरल भाषा है। उससे ना यार उनका दिल बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब कचोट जाता है। उनको भी लगता है कि यार गलत हो रहा है मेरे साथ, लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत समझ लेते हैं। अब इस बात की उनको थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर है। क्या कहें, लोग बिना जाने ही जज कर लेते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। अपनी बात को सही साबित करने के लिए एल्विश ने अपना पूरा सीवी ही दे दिया। उन्होंने अपने पूरी सीवी बताई है। उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ। अब ये बताया जा रहा है कि उनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है। ये जो एल्विश यादव है उनका स्टेज नेम है, और वो हंसराज कॉलेज से बीकॉम पास आउट है। यानी कोई छोटी मोटी डिग्री तो है नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग लगा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे भी आप ऐसे ही मुंह उठा के अगर एडमिशन लेने चले जाओगे तो आपका नहीं होगा। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि उनके जो रिजल्ट थे वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद कहा, मैं मेहनत करता था, अपने पूरे एग्जाम्स अच्छे से मैंने पास किए हैं, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। और लोग न जाने मतलब मेरी सिर्फ इस भाषा से ना जो लोग कनेक्ट हुए हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोस वैसे बनाते थे। यूट्यूब पे तो मतलब पहले हम लोग टाइम पास करते थे। उनके लिए मतलब एकदम सीधा साधा जवाब ये है कि भाई मेरी सीवी देख लो या तो कॉलेज में पता कर लो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। कहीं से भी अनपढ़ता का टैग ऐसे ही मत ठोक दिया करो कि भाई बंदा ऐसे भाषा में बोल रहा है ना तो मतलब अनपढ़ ही होगा। अब ये अलग बात है कि बात करें अगर रोडीज XX के फिनाले की। क्या तुमने देखा था वो फिनाले? भाई एल्विश ने गुल्लू कौशल तंवर के साथ जो मिलकर ट्रॉफी उठाई है। एल्विश ने ये कहा कि वो शो में सिर्फ ऑडियंस के प्यार के लिए ही थे। मतलब वो सिर्फ प्यार के लिए आए थे, जीतने का कोई उनका ऐसा इरादा नहीं था। उनको अपना शो टाइम मिल रहा था, वो खुश थे। लेकिन जीत गए तो मतलब उस चीज़ की खुशी तो एक लेवल अप ही है ऑब्वियसली। गुल्लू तो पहले एलिमिनेट भी हो गया था, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है ना, एल्विश के शब्दों में अगर कहें तो वो पूरी तरह से डिजर्व करता था बंदा कि हाँ वही जीते। अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की जो अगर बात कर लें तो वो ये था कि उसका और प्रिंस नेरुला, काफ़ी बड़ी हस्ती है ये भी, प्रिंस नेरुला के साथ उनका जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था वो भी एक अलग ही चीज़ थी भाई। अब एल्विश कहते हैं उस पर कि मैं अब किसी से झगड़े में विश्वास करता ही नहीं हूँ, मैं झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ ना। अब मैं किसी भी तरीके की स्टोरी डालूंगा, ना ही कोई ड्रामा करूँगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं शांति से अपना जीना चाहता हूँ और मैं इसी चीज़ में बस मैं ज़्यादा ना दिमाग लगाने नहीं चाहता हूँ इन सब ड्रामे में, क्योंकि मैंने ड्रामा जितना भी झेला है ना वो मैंने अच्छे से झेल लिया है। नेहा धूपिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले उसने उनके बारे में कुछ कहा था, कुछ वायरल क्लिप्स देखे थे जिसमें वो कह रही थी कि इट्स हर चॉइस, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो एल्विश को नेगेटिव इमेज ही बन गई थी उनके दिमाग में, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली अपने पहले के जैसे एपिसोड्स देख के वो एक छवि बनाते हैं वैसे ही बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने शो के अंदर उनसे मिले तब उनको पता चला कि यार वो जो है ना वो बंदी ह्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा लेकर आती हैं। दोनों ही बातें ना अच्छी हैं और दोनों की अब बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और उनको एक चीज़ और समझ में आई, भाई बंदा जो भी है यूट्यूब पे था या टीवी पर्सनैलिटी अब बन गया है, लेकिन बात तो ये है कि भाई नीचे से ही उठा है। ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा एकदम सेलिब्रिटी स्टारडम उन्होंने इन्जॉय किया है। वो अपना जैसा स्टारडम इन्जॉय कर रहे हैं वो वैसे ही करने में शायद विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्हें सेलिब्रिटी लाइफ और इन सारे शोज़ के बारे में अच्छे से पता भी नहीं है। नेहा धूपिया ने भी जो कहा था वो भी उन्होंने अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, लेकिन उनके अंदर जो इमेज बनी थी वो एक अलग इमेज बनी थी। भाई उन्होंने कहा कि बिग बॉस उनकी लाइफ का ना एक टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने ये भी कहा कि यार उन्होंने उससे पहले मुंबई देखी ही नहीं थी, लेकिन बिग बॉस के बाद उनके लिए ऐसे ऐसे नए रास्ते खुल गए जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर करने का सोचा तक नहीं था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मैं घर पर होता हूँ ना तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं सबको परेशान करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग घर से बाहर निकलें और कुछ करें। रूबीना, अंकिता लोखंडे, विकी भाई
सबके साथ उनकी एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग बन गई है, क्योंकि उनका जो लाफ्टर शेफ शो में भी वो काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई और एक अलग एल्विश को देखने को हमें भी मिला। रुबीना के साथ तो उनके जो फैंस हैं ना, वो उन्हें काफ़ी अच्छे से जोड़ते भी हैं और पसंद भी करते हैं। उन दोनों की जो नोक-झोंक होती है, जो मस्ती होती है ना, उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। एल्विश ने ये भी कहा कि वो लोग घर से खाना लेकर आते थे मेरे लिए, और मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग उन्होंने एंजॉय की और मैं उनके साथ फुल एंजॉय करता था। आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो किसी भी तरीके के कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ज़िंदगी में कभी भी ये अच्छा होता ही नहीं है, कभी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, लेकिन यही बात है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब हमेशा की तरह ऐसे एक शांति चाहता हूँ। अगर वो शांति मेरी ज़िंदगी में रहेगी तो सब चीज़ अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी परेशान होते हैं। मैं अगर किसी को परेशान करूँ, वो मुझे परेशान करे, एक पूरा साइकिल है जो चलते रहता है, जो मेरा कैरेक्टर नहीं है। तो वो एक्चुअली अपना कैरेक्टर ब्रेक करना भी चाहते थे, लेकिन एल्विश का जो एक कैरेक्टर बना हुआ है पहले से, वो उसको कितना भी ब्रेक करना चाहे वो ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो एक कैरेक्टर बना हुआ है, लोग उसी चीज़ के लिए एल्विश यादव को याद करते हैं। और एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग, भाई वो जो एक बोलते हैं ना कि कल्ट फेवरेट, वो कल्ट भी नहीं है, मतलब उनका ऐसा है अलग ही अलकायदा चल रहा है, उनका अलकायदे के राजा खुद ही हैं। तो भाई उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो भी अगर एक इंसान के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया, उनकी पूरी की पूरी फैन आर्मी उठ के आ जाती है कि भाई तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों किया। अब वो ये चीज़ भी लेके भाई वो ये भी समझ गए हैं कि मैं अब कोई ऐसे छोटा मोटा वो नहीं रह गया हूँ, मेरे पीछे लोग सुनते हैं अगर मेरी बातें, तो मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बाकी बीटाउन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।